गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा प्रेप पर। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो हमारा वर्ब टॉपिक के रिगार्डिंग चल रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी वर्ब में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए उनको स्टार्टिंग से देखिए। और अब हमारा जो आज हमें डिस्कस करना है वो हमारा वर्ब का जो मेन वर्ब में जो हमने कैटेगराइज किया था रेगुलर वर्सेस इरेगुलर, हमें उसको डिस्कस करना है। अब रेगुलर और इरेगुलर क्यों डिस्कस करना है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि सर वही वर्ब, जैसे बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं कि उसमें अगर फॉर्म चेंज हो गया या फिर वही वर्ब जिसका मतलब था फांसी टांगना, अब उसी का मतलब हो गया टांग देना सिर्फ। तो ये सारी चीजें, और किसी भी चीज का जो था कि मतलब खोज लेना और उसी चीज का मतलब हो गया कि स्थापना कर देना। तो इन्हीं चीजों को हम रेगुलर इरेगुलर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करेंगे। सर जो रेगुलर इरेगुलर टर्म है वो अपन सबसे पहले समझ लें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, तो उनको जाके देखो ताकि वो सारी चीजें आपको पता चले, क्या ट्रांजिटिव होता है, क्या इंट्रांजिटिव होता है, क्या हमारे पास डायनेमिक वर्ब होती है, क्या स्टैटिव होती हैं। जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, वो हमारे लिए थी रिवीजन, उसमें सिर्फ कंप्लीट सिर्फ रिवीजन था। इसके अलावा फिर हमने उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। डिटेल में डिस्कस करने से हमने उनके हेल्पिंग वर्ब जब वो थी तब उनके यूजेस, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो उनके यूजेस थे उनको भी जानने की कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ वहां की बातें करते नहीं है वैसे भी। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमें डिस्कस करना है वो वर्ब का वो वाला फीचर है जो रेगुलर और इरेगुलर के बीच का अंतर है। सर रेगुलर वर्ब क्या कहलाती है, इरेगुलर वर्ब क्या कहलाती है। बेसिकली जो हम जानने की बात करेंगे वो ये है कि वर्ब हैव अ फॉर्म्स। वर्ब्स के क्या होते हैं सर, फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। सर वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, VING फॉर्म और प्लस वर्ब का SAES वाला फॉर्म। सर ये वाला फॉर्म आप अलग से ना लिखकर, यह वाला फॉर्म आप अलग से ना लिखकर, वो आपका फर्स्ट फॉर्म में ही इंक्लूड होगा। तो बेसिकली वर्ब के हमारे पास 4 फॉर्म होंगे। बेसिकली वर्ब के हमारे पास कितने फॉर्म होंगे, 4 फॉर्म होंगे। यह जो फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है वो हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है यह पास्ट बताता है, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है यह परफेक्ट के लिए यूज होता है, और जो हमारा ING वाला फॉर्म होता है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है। तो इसका ध्यान रखिए कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। बेसिकली वर्ब हैव अ 4 फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। अब आपको यही सारी चीजें कहां लिखी मिलती हैं, यही आपको लिखी मिलेंगे कहां पर, किसी बुक में। तो उस बुक में क्या लिखा होता है, वहां पर इसको परफेक्ट ना लिख के वो लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और इसी को यहां पर लिख देते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस इतना अंतर है, नेम वही है। जैसे इसका हम यूज कंटिन्यूअस में करते हैं, तो बहुत सारी बुक्स में जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं वो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखे होते हैं और इसको पास्ट पार्टिसिपल लिखे होते हैं। अब हम आगे वर्ब में ही जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपल क्या कहलाते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में क्या अंतर होता है, इनको भी हम जानेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि कहीं पर ये लिखा मिले तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म है जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है वो, और कहीं पर ये लिखा मिले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसका मतलब वो आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो इसका खासा ध्यान रखना। बाकी कहीं पर ये लिखा होता है प्रेजेंट और पास्ट, ये हमेशा प्रेजेंट और पास्ट ही लिखा होता है। ये हमारा परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आइए, अब हमें पता चल गया कि वर्ब के फॉर्म होते हैं। अब सर रेगुलर और इरेगुलर क्या है। सर रेगुलर इरेगुलर जो है हमारे वो फॉर्म्स के ही हैं। जो फॉर्म रेगुलर है वो रेगुलर वर्ब कहलाती है, जो फॉर्म इरेगुलर है वो इरेगुलर फॉर्म्स कहलाती है, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। इसी चीज को समझना है। चलिए आइए हम समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को काफी डिटेल में, और यहां से हम जानने की कोशिश करेंगे रेगुलर वर्ब क्या कहलाती है। जैसे हम यहां पर बात करें प्ले, मैंने यहां पर क्या लिखा, प्ले लिख दिया मैंने यहां पर। गूगल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, गूगल लिख दिया मैंने यहां पर। वॉच लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, वॉच लिख दिया मैंने। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वर्ब है, देखो ये
गूगल मतलब गूगल करना। गूगल तो वैसे एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्च इंजन है, लेकिन जब आप सर्च करते हैं, जैसे आप किसी से बोलते गूगल कर लो, आपने बोला क्या कर लो, गूगल कर लो, करना आया ना, तो करने से मतलब क्या, एक्शन, और एक्शन आ गई तो मतलब वो किस कैटेगरी में होगा, वर्ब की कैटेगरी में। चलिए यहां आ जाइए अब, लेकिन यहां पर देखें हम, सिंग देख लो, राइट देख लो, कैच देख लो, बाय देख लो, तो यहां पर आप इन वर्ब को देखें। अब देखो क्या है, अब हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे इनके फॉर्म्स को। अभी तो ये हमारे लिए नहीं पता ये रेगुलर है या इरेगुलर है, इसका भी नहीं पता ये रेगुलर है या इरेगुलर। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो जानने की कोशिश करें। सर जो रेगुलर वर्ब होती हैं इनके जो फॉर्म चेंज होते हैं, जैसे जो इनका फर्स्ट फॉर्म होता है और एसएईएस फॉर्म होता है, ये तो इजीली चेंज होता है। इसमें क्या करते हैं, एसएईएस लगा देते हैं, या फिर जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म जो हमने जानने की कोशिश की थी, बेयर फॉर्म, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जिसको हम एज इट इज जैसा हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं वो वाला फॉर्म, या जिस वर्ड को आप याद करते हैं वो वाला फॉर्म, उसमें कोई चेंजेस ना करते हुए बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब उसमें कोई भी फॉर्म अपन ने चेंज नहीं किया, वो सिंपल फॉर्म है। अब उसी के हम अलग अलग फॉर्म बनाएंगे तो वो बेस फॉर्म कहलाता है। क्लियर है? यहां से हम जानने की बात करेंगे तो देखो हम सबसे पहले बता दें, फर्स्ट फॉर्म में चेंजेस नहीं होता। अब चेंजेस कहां होंगे आपके, चेंजेस जो आपके होंगे वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होंगे। सर जो आपका वीआईएनजी फॉर्म होता है ये सबके लिए इक्वल होता है, सब में पीछे क्या लगाना होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। अब हमने जाना कि फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगा तो आईएनजी लगाना है, तो इसकी भी एम्बिग्यूटी गई और इसकी भी एम्बिग्यूटी गई, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन खत्म और इसमें भी कंफ्यूजन खत्म। अब कंफ्यूजन बचा कहां, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। बेसिकली अब कंफ्यूजन जो है आपका वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जिसको हम पास्ट कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम परफेक्ट कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसमें बचा। सर यही जो अंतर है, यही जो एम्बिग्यूटी है, इसी से हम डिसाइड करेंगे कौन सी वर्ब रेगुलर है कौन सी इरेगुलर है। जैसे इसके आप दो फॉर्म बताइए, ये तो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका आप सेकंड फॉर्म बताइए तो वो क्या होगा, प्लेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा इसका, प्लेट। आपने बेसिकली क्या किया, प्ले के बाद ईडी लगा दिया, क्या किया, प्ले के बाद ईडी लगा दिया। अब यहां पर आपने क्या किया, गूगल्ड, और यहां पर भी आपने क्या किया, गूगल्ड। अब यहां पर भी आपने क्या किया, वाज्ड, और इसका भी फॉर्म आपने चेंज किया, वॉज्ड। अब यहां पर आप बेसिकली जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि हमने वर्ब के फॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाकर क्या जोड़ा, हमने वर्ब में ईडी जोड़ा और वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, बस इसमें हमने ईडी जोड़कर आगे का काम कर लिया। क्या जोड़ा हमने, सिर्फ ईडी जोड़ा, हमने क्या जोड़ दिया, ईडी जोड़कर इसमें आगे हमने इसमें चेंजेस कर दिए। तो यहां से आपको क्या लगा कि इसके चेंजेस हर जगह एक से हो रहे हैं, लेकिन अब हम यहीं पर आ जाए, हमारी एक वर्ब थी यहां पर सिंग। अब सिंग की हम फॉर्म चेंज करें तो आपको पता है सिंग, सेंग, संग, ये लो। अब इसका आपको पता है कि इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग क्या है, इनके तीनों फॉर्म अलग, मतलब इनमें ईडी वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं लग रहा, अब इनमें ईडी नहीं लग रहा। जैसे यहां आ जाओ, हम राइट की बात कर लें। अब जो हमारी राइट वर्ब होगी, राइट, रोट, रिटन। अब यहां पर भी आपका वो फेल हो गया ईडी वाला। अब ये देखिए, तो जो ऐसी वर्ब जिनके फॉर्म, ऐसी वर्ब जिनके फॉर्म इस तरीके से चेंज होते हैं, जिनमें एम्बिग्यूटी हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये अलग अलग हो, मतलब ईडी लगाकर ना जुड़े। बेसिकली हम जानने की बात करें, जो ईडी लगाकर ना जुड़े तो वो हमारे लिए क्या होंगी, इरेगुलर होंगी। इनके जो फॉर्म चेंज हो रहा है वो इरेगुलर है, किसी का कुछ हो जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, सबका एक सा नहीं हो रहा है कि ईडी जोड़ के हम बना लें। लेकिन जो रेगुलर वर्ब है इनका क्या हो रहा है, इनमें ईडी लग रहा है। ईडी लगने से क्या हो रहा है कि ये रेगुलर फॉर्म्स बना रही है। तो मेनली जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, मेनली जो एग्जामिनर, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, एमपी के तो हो गए तो उनमें आते ही आते हैं, व्यापम का तो फिक्स्ड ही है कि मतलब एक क्वेश्चन रेगुलर इरेगुलर से पूछेगा ही पूछेगा। क्या होगा कि इनकी मैं डिटेल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सर्च कर लीजिएगा, परीक्षा प्रेप के नाम से है। किसके नाम से है, परीक्षा प्रेप के नाम से है। वहां पर मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, और नहीं होगा तो मैं फिर से डाल दूंगा।
जिससे आपको इनमें कंफ्यूजन ना रहे। तो आप वहां से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी ये है कि अभी मैं कुछ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं। बाकी जब हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हम और अच्छे से जानेंगे। चलिए आइए कुछ मैं लिख देता हूं। अभी इसका देखो, जैसे कैच का है, कैच का कॉट कॉट कॉट, बाय का वॉट वॉट वॉट, तो ये फॉर्म चेंज हो रहा है अलग अलग। अब एग्जामिनर क्या पूछ देता है कि हमें ये ना लगे कि इसका कैस्ड कैस्ड होता है, तो इसी कारण से वो क्या करते हैं कि वो इन्हीं के फॉर्म्स पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए आइए, अब सबसे पहले हम कुछ फॉर्म हैं वर्ब के, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं जो आपको बहुत जरूरी है, जिनको ध्यान रखना है। चलिए आइए, उन कुछ स्पेशल वर्ब्स के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर बोर्ड पे समझा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आज हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको डिस्कस करना है, बाकी जो है बाकी की उनको मैं आपको लिस्ट, एक जो होगी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप उनको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो कि एक ओवरव्यू मिल जाए कि एग्जामिनर कभी पूछे तो आपको उनके फॉर्म्स पता हो, उनको याद कर लेना, मगअप कर लेना वो जरूरी है। और बार बार जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको उनके फॉर्म समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये जो कुछ स्पेसिफिक वर्ब लिखी हुई है ऊपर जो मैंने लिखी हुई है, बेसिकली अगर हम बात करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये जितनी भी ये वर्ब है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इन सब के जो फॉर्म है वो चेंज ही नहीं होते। इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम होता है, बस SAIS और VING फॉर्म इनका बनता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमारा हो गया बिड। बिड की मीनिंग जान लो, बिड का मतलब होता है बिडिंग करना। जैसे बोली नहीं लगाते कि भैया 10 लाख का मैंने 11 लाख 12 लाख, ये बिडिंग कहलाती, क्या कहलाती है? बिडिंग। और बैट हम शर्त लगा लेते हैं, जुए में जब ताश खेलते हैं या फिर क्लब में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम वो क्या करते हैं वहां पे, यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर बाजी लगा रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे बस्ट। बस्ट का मतलब फट जाना। बस्ट का मतलब क्या होता है? क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, क्रैकर बस्ट होते हैं, जो पटाखे होते हैं उनको क्रैकर्स कहते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं। फिर हम कास्ट करने की कोशिश करें कि अब जैसे कास्टिंग काउच, अरे वही देख लो जो बॉलीवुड में होता है कि उसने मुझे कास्ट किया इस मूवी में कि नहीं किया, इसकी कास्ट क्या है, वो वाली कास्ट नहीं, जाति वाली कास्ट नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं। जाति वाली जो कास्ट है वो इस तरीके से आती है, उसमें ई होता है, वो ऐसी होती है। ये लेकिन कास्ट है, ये क्या है? कास्ट है। इसका मतलब क्या है कि उसने मुझे कास्ट किया या नहीं किया, वो जो होते हैं ना डायरेक्टर, वो कास्ट करते हैं। कॉस्ट आपको पता है, मूल किसी भी चीज में उसकी लागत, कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाट इट कॉस्ट टू मी। फिर हमने कट। कट का मतलब काट देना। कट का मतलब क्या होता है? कट कर देना, काट देना। तो कट कट कट, इसके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? कट 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 होते हैं। जैसे हमारा कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, बस्ट बस्ट बस्ट, बैड बैड बैड, बिड बिड बिड। ये हर्ट का मतलब दुखी होना, अंदर से ग्लूमी आना, सॉरोनेस हो जाना, हर्ट। लेट का मतलब लेट हिम गो, जो हम यूज करते हैं ना, जाने दो, तो उसके लिए हम लेट यूज करते हैं। पुट का मतलब टू सेट समथिंग, मतलब किसी भी चीज को नीचे रख देना, सतह पर रख देना, पुट कर देना। फिर हमने जाना, रीड करना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। सेट का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। ये सेट है, सेट नहीं है। सेट मतलब हमने वहां पर इस चीज को सेट कर दिया। फिर सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा तो आपको इसके बहुत सारे यूजेस और उनके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेट का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की, शट। शट का मतलब बंद करना, शट योर माउथ, शट दी डोर, ये इस तरीके से। स्प्रेड का मतलब फैलाना। कोरोना वायरस क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। तो स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फेंक देना। किसी भी चीज को क्या कर देना? फेंक देना। जैसे उसने बेबी को थ्रस्ट कर दिया, फेंक दिया, मेरे हाथों में ऐसा उठा के फेंक दिया, थ्रस्ट करना होता है। क्वाइट का मतलब, क्विट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट। ब्रॉडकास्ट का मतलब जो हम वो करते हैं, जो हमारे सैटेलाइट से होता है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। स्प्लिट का मतलब अलग कर देना। स्प्लिट का मतलब क्या कर देना? अलग कर देना, दो चीजों को एक दूसरे से अलग कर देना। स्प्रेड। लिट और लिड। लिट का मतलब जब लाइटर हम जो जलाते हैं तो वो क्या होता है? लिट करना, वो वर्ड नहीं होता। आपने उसको क्या किया? लिट किया।
माचिस जलाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, लिट करते हैं, तो लिट लिट लिट। और अब लिड का मतलब क्या होता है, और जो यहाँ पर जो लिड है, लिड का मतलब होता है बर्तन का जो ढक्कन होता है उसको अच्छी जोर से कसना, क्या करना, उसको टाइट करना। तो वहां पर आप टाइट भी बोल सकते हैं, ही इज लिड इन द कैप। और फिर हमारा आया फोरकास्ट। फोरकास्ट पता है आपको, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जो हम फोरकास्ट करते हैं उसको, या फिर हम जो प्रिडिक्शन करते हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन। जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट वाला जो हमारा है, वो क्या करता है, वो फोरकास्ट करता है। वो क्या करता है, फोरकास्ट करता है। टेलीविजन से क्या होता है, जो समाचार होते हैं वो टेलीकास्ट होते हैं, और टीवी हमारे लिए क्या कराती है, ब्रॉडकास्ट कराती है। क्लियर है? तो यह वो वर्ब है जिनके फॉर्म हमेशा क्या रहेंगे, तीनों फॉर्म सेम है। ये भैया एग्जाम में आ जाती है, इनका खासा ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ जाती है। अब एग्जाम में आ जाए तो फिर एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो इस कारण से इनको पढ़ लेना, इनकी मीनिंग क्लियर कर लेना, और इनके यूजेस भी देख लेना। अब इनके यूजेस कहां देखोगे, तो मैं आपको एक वो दे देता हूं। आप क्या करना है, एक वेबसाइट है सेंटेंस डिक्ट, सेंटेंस डिक्ट, उस पर जाइएगा और वहां पर इन वर्ड को डालिएगा, तो आपको 10-20 आपको मिल जाएंगे वहां पर, क्या, एग्जाम्पल्स प्लस इनके यूजेस। एग्जाम्पल के साथ इनके यूजेस मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आप गो थ्रू कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कहां पर फॉर्म क्या आएगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें। चलिए आइए, अब जो हमें डिस्कस करना है वो हमारी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब, जो हमें डिस्कस करना है आज का, वो हमारी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब। अब जो कंफ्यूजिंग वर्ब है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये बियर का मतलब क्या होता है। अब यहां पर हम जानेंगे, सर देखो, एक ये बियर होता है, ठीक है, इसका मतलब पहनना होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहनना होता है, ठीक है। तो उसको और इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, जो बियर होता है इसका मतलब एक तो होता है सहन करना, क्या होता है इसका एक मतलब, सहन करना, क्या करना, सहन करना। और दूसरी जो इसकी मीनिंग होती है वो होती है पैदा करना, क्या करना, पैदा करना। अब देखें, सहन करना कब है और पैदा करना कब है, ये जान लें। सबसे पहले हम इसके फॉर्म को डिस्कस करें, तो इसका फर्स्ट फॉर्म बियर होता है, और इसका फर्स्ट फॉर्म SAES वाला बियर्स हो जाता है। अब जो इसका सेकंड फॉर्म होता है वो वोर होता है, क्या होता है इसका सेकंड फॉर्म, वोर। अब ये सेकंड फॉर्म इन दोनों मीनिंग के लिए वैलिड होता है, चाहे आप सहन करना बोल दें, चाहे आप पैदा करना बोल दें। लेकिन हम बात करें, अगर हम बात करें यहीं पर, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो में। अब स्प्लिट हो जाता है दो में, तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्प्लिट किस तरीके से हो जाता है। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, एक बन जाता है वॉन्ड और एक हो जाता है वॉन्ड। ये जसन बॉन्ड वाला बॉन्ड है, ठीक है, उसकी भी स्पेलिंग ऐसी है, थोड़ी डिफरेंट है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में अंतर क्या है। सर इसका मतलब तो आपको पता है, पैदा करना होता है ना, गांधी जी वाज बॉर्न, इसका मतलब क्या होता है, पैदा करना। जब आपको पैदा करने के सेंस में बोलना हो तो आप यह वाला बॉन्ड यूज करेंगे, और जब आपको सहन करने के सेंस में बोलना होगा, आप किसी भी चीज को कोई सहन कर रहा है, झेल रहा है या उससे गुजर रहा है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, सहन करना। जैसे he is bearing a pain, वो बहुत सारा दर्द झेल रहा है, सहन कर रहा है, तो फिर आप इसको यूज करेंगे। अब भैया उनने लड़ी लगा दी, क्रिकेट टीम खड़ी हो गई उनकी, तो फिर ये वाला बोलिएगा, भैया पैदा ही करे जा रहा है, बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं, तो ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां पर दो वर्ब आ गई, फैल, फाल और फैल। अब अंतर बता दीजिए। देखो मतलब दोनों का गिरना ही है, लेकिन इसका मतलब है गिरना और इसका मतलब है गिराना। बात समझ में आ रही, गिरना और गिराने में अंतर क्या है। सर ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव में पढ़ाया था, गिरना और गिराने में क्या अंतर है। सर गिरना मतलब कैसी एक्शन, हैपनिंग। गिरना मतलब कैसी है, एक्शन। मतलब मैं खुद गिर गया, तुम, ये तो मेरे साथ घटना हो गई, और जो घटना हो गई वो दुर्घटना में बन गई, वो दुर्घटना हमारी किस में आ गई, हैपनिंग में आ गई। हमने खुद से थोड़ी ना किया, वो हो गई। लेकिन गिराना, अब जैसे मैं गिराऊंगा तो मैं किसी दूसरे को गिराऊंगा, मैं एक्शन को क्या करूंगा, पास करूंगा। जैसे अगर गिराने की बात करें तो मैंने जैसे राज को गिराया, तो मैं उसको कैसे गिराऊंगा, मैं उसको धक्का दूंगा। अब मैं उसको धक्का दूंगा तो जो मेरी एक्शन थी, जो मुझसे ट्रांसफर होकर कहां चली गई, राज पर।
तो सर जो एक्शन का जो पास ओवर होना हुआ, जो ट्रांसफर होना हुआ, उसी को तो हम ट्रांसटिव कहते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये इंट्रांसिटिव है और ये ट्रांसिटिव है। अब आपको पता है इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को गिराया है तो ऑब्जेक्ट तो होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसको गिराया है। अब इनमें अंतर जानने की कोशिश करें कि इनके फॉर्म में अंतर क्या होता है। अब सर जो बेसिक अंतर होता है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो फेल होता है। हो गया ना कंफ्यूजन? इसका फर्स्ट फॉर्म और इसका सेकंड फॉर्म सेम, लोचा हो गया। ध्यान रखना सर कि इसका जो अगर कंडीशन डिपेंड करेगी सर, अब अगर आपको अंतर जो बताएगा वो ये बताएगा गिरना है या गिराना है, ठीक है। तो ये अंतर आपको यहां पर बताएगा। फिर यहां पर हम देखेंगे ये क्या हो गया, फाल हो गया, ये फेल हो गया और ये फालन हो गया, लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिराना, और इसका मतलब हो गया गिरना। अब जैसे हम यहां पर बात करें गिराना, अब गिराने की इसके जो फॉर्म देखेंगे वो हमारे ऐसे होंगे, फेल्ड और फेल्ड। अब जैसे अपन एग्जाम्पल ले लें, सीधी सी बात करें, हम एग्जाम्पल ले लें। जैसे अब एक और मैं लिख दूं, ये मैं कॉज लिख दे रहा हूं, बिकॉज का ये सब्स्टिट्यूट लिख दे रहा हूं। वी शुड नॉट प्लांट द ट्री। ये ऐसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर स्पेस का मैं इस कारण से मैं लिख रहा हूं, वी शुड नॉट प्लांट द ट्री, दे आर नेचुरल रिजर्व, दे आर नेचुरल रिसोर्सेस। इतना ही लिख ले लो, आगे बढ़ा लेना। चलिए आइए, अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आपको फेल ही लिखना है। क्या लिखना है? फेल ही लिखना है। अब इन दोनों में से आप बताइए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर राम ने किसी को गिराया क्या? नहीं, राम तो खुद गिरा है। कहां से? सीढ़ियों पे से गिरा है। और कब गिरा है? कल गिरा है। अब एस्टरडे है तो हमें पता है पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा तो वर्ब ये है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? फेल। यहां पर क्या यूज किया जाएगा? फेल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? फेल। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि हमें यहां पर जो यूज करना है, बी शुड नॉट ब्लैंक द ट्री कॉज दे आर नेचुरल रिजर्व। तो फिर यहां पर आप क्या यूज करेंगे? यहां पर आप क्या गिराने की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? बेसिकली पता चल गया, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे तो ये प्रपोजिशन है और ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो एडवर्ब होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं। अब ये एडजेक्टिव है नहीं, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये प्लेस का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है। बात आ रही समझ में या नहीं? अगर ये नहीं पता कि एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे बन रहा है तो भाई साहब फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, समझिए किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके से नहीं। अब यहाँ पर जो आपको यूज करना है वो आपकी ये वाली वर्ब है। अब ये वाली वर्ब है तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? फेल, क्योंकि शुड और डू वर्ब के बाद, मॉडल और डू वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। लिखो फेल, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब गिराना है, तो हमें नहीं गिराना चाहिए। क्या नहीं गिराना चाहिए? पेड़ नहीं गिराना चाहिए। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? चलिए आइए, चलिए अब यहां पर देखिए, अब आपके पास एक और वर्ब आ गई, फाइंड और फाउंड। फाइंड और फाउंड। अब आपको पता है इस फाइंड का मतलब होता है खोजना, इसका मतलब क्या होता है? खोजना। अब जो इसका मतलब जो खोजना होता है, इसके फॉर्म देखिए, इसके फॉर्म होते हैं फाउंड और फाउंड। अब लेकिन यहां पर देखें, एक और यहां पर फाउंड था। अब इसका मतलब होता है स्थापना करना। क्या करना? स्थापना करना। आप किसी भी चीज की फाउंडेशन रखते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? फाउंड। जैसे टाटा ने, जैसे अंबानी ने रिलायंस रखा, अंबानी ने जियो का क्या किया? फाउंडेशन किया। क्या किया? फाउंडर थे वो। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या हो गया हमारे लिए? फाउंडेड। और ये क्या होगा? फाउंडेड। ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब है। बाकी अब जो मैं करूंगा वो मैं ये करूंगा कि एक अलग से स्पेसिफिक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर को ही डिस्कस करेंगे और वो मैं लाइव बना दूंगा, ठीक है। उसको अलग से प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन वो 1.5-2 घंटे की बनेगी।
क्योंकि हम उसमें एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और जितनी भी डिटेल होगी रेगुलर इरेगुलर की, वो मेरा आज का जो समझाने का था वो ये था कि आपको एक बेसिक थेमेटिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो कि किस तरीके से क्या रेगुलर होती है, क्या इरेगुलर होती हैं, वो समझ में आए। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।